हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर ये पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉलिड मटेरियल टाइप्स, जिसमें क्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन, एमॉर्फस, ठीक है, जिसको हम नॉन क्रिस्टलिन बोलते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, और इसमें क्रिस्टलिन को एक्चुअली पॉलीक्रिस्टलिन जो है क्रिस्टलिन जो है दैट इज अंडर, पॉलीक्रिस्टलिन जो है क्रिस्टलिन की ही अंडर में आता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन, और इसमें यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल, एक सिंगल क्रिस्टल। ठीक, तो ये आपको यहाँ से हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन, एमॉर्फस एंड सिंगल क्रिस्टल। तो इसमें मैं आपको बता दिया था कि क्रिस्टलिन क्या होता है, और इसमें मैं बोल सकता हूँ कि एमॉर्फस और फिर नॉन क्रिस्टलिन क्या होता है। क्रिस्टलिन क्या होता है, मतलब जिसमें क्या होता है, एक ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज होता है। ठीक है, जिसका एक ज्योमेट्रिक शेप और साइज होता है, और नॉन क्रिस्टल का कोई ज्योमेट्रिक शेप और साइज नहीं होता। इसमें जो मॉलिक्यूलर्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक पैटर्न, एक ये में पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक, और अरेंज होके सिमिलर पैटर्न को रिपीट करते हुए 3D बनाते हैं। ठीक, इसमें कोई पैटर्न पे रिलीज अरेंज नहीं होते। ठीक, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। ओके, सो आज की क्लास में, यस, मैंने शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को सिंगल क्रिस्टल नहीं बताया था। ओनली हम लोगों ने पढ़ा था क्या, क्रिस्टलिन क्या होता है और आपका एमॉर्फस क्या होता है। ठीक है, एमॉर्फस क्या होता है, एमॉर्फस हम लोगों ने देखा होगा, ये वाला एमॉर्फस, इसको, ये आपका कोई पैटर्न नहीं है, बिना पैटर्न के ये क्या कर लिया, अपना स्ट्रक्चर बना के आपका बिना ज्योमेट्रिक शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, दैट इज एमॉर्फस। ठीक है, तो एमॉर्फस के बाद अब सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, एक बार सिंगल क्रिस्टल देख लेते हैं। हैज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स periodically across its whole volume। ठीक है, जस्ट लाइक एमॉर्फस, जस्ट लाइक आपका क्या, क्रिस्टलिन, जस्ट लाइक क्रिस्टलिन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप का क्या क्या करता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणुओं की संरचना है, ये जो परमाणुओं की संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस ये स्ट्रक्चर क्या होता है, रिपीट करता है। रिपीट करके मतलब ये सेम रिपीट होकर ये देखो 3D बना लेता है, 3D। ठीक है, या होल वॉल्यूम, मतलब कोई बड़ा एक आकार ले लेता है, एक शेप ले लेता है, जिसकी एक निश्चित, जो बोला था ना कि क्या होती है, ज्यामितिक आकृति, ज्यामितीय आकृति, आकृति होती है। ठीक है, ज्यामितीय आकृति, जियोमेट्रिकल शेप होता है, जियोमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो ये एक निश्चित वॉल्यूम को बना लेता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल, ये सिंगल क्रिस्टल मिलकर क्या बनाता है, पूरा एक शेप बना लेता है। ठीक, ओके, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है दैट इज सिंगल क्रिस्टल, और ये जो है दैट इज एमॉर्फस, जिसका कोई शेप नहीं है, लाइक पत्थर टाइप का दिख रहा है, जिसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। ठीक, तो ये तो सिंगल क्रिस्टल हुआ। आज की क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रिस्टल के पास न्यूक्लियस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ये पॉलीक्रिस्टल सॉलिड भी बचा हुआ है, पॉलीक्रिस्टल सॉलिड पहले पढ़ लेते हैं, देन उस पे जाएंगे। पॉलीक्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, पॉलीक्रिस्टलिन, ये बच गया था। ठीक, क्योंकि क्रिस्टलिन के अंदर में ही दो आता है, एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, एक पॉलीक्रिस्टल। ठीक, तो पॉलीक्रिस्टल सॉलिड इज मेड ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ मैनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स, मैनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर ओवर मैनी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डायमेंशन। ठीक है, दिस ऑर्डर regions or single crystal regions vary in size and orientation with respect to one another। ठीक है, ओके,
मतलब क्या है ये देखो, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पे आप देखो क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ये दिस इज अरेंजमेंट ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल। ये देखो स्मॉल क्रिस्टल के अरेंजमेंट से बना है, बट एक निश्चित शेप में नहीं है। ये है एक शेप तो जरूर लेगा, शेप तो जरूर लेगा, आकृति तो जरूर लेगा, आकृति तो जरूर लेगा, ठीक है, आकृति तो जरूर लेगा, बट एक निश्चित शेप में नहीं है। थोड़ा सा क्या है देखो डिफर कर रहा है, डिफर कर रही है। ये ऐसा ऐसा एकदम एक निश्चित शेप ना बन करके थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है। ये ऐसा ऐसा एक निश्चित शेप नहीं बन रहा है। ऐसा यदि मैं देखूं तो एक निश्चित शेप नहीं बन रहा है, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये है पॉलीक्रिस्टल। देखो ये निश्चित एक वॉल्यूम बनाया, दैट इज सिंगल क्रिस्टल। और पॉलीक्रिस्टल कौन सा है ये दैट इज पार्ट ऑफ क्रिस्टल ओनली ना, क्रिस्टलिन की ही पार्ट है। क्रिस्टलिन में आपका सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टल में क्या होता है सिंगल, इसमें क्या होता है एक अरेंजमेंट में उसी को रिपीट करके सिंगल क्रिस्टल बना लेते हैं, मतलब एक बड़ा वॉल्यूम बना लेता है। और इसमें क्या होता है छोटे छोटे जो ओके जो छोटे छोटे आपके परमाणु हैं, वो क्या करते हैं मतलब स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स एक ये बना के अलग अलग अरेंजमेंट बना के क्या बनाता है पॉलीक्रिस्टल बना लेता है, ठीक है। तो ये तो हुआ क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल, ये सिंगल पॉलीक्रिस्टल का एग्जांपल, ठीक। ग्रेन, ये इसको ग्रेन ये बोलते हैं, और जो बाउंड्रीज दिख रहा है दैट इज ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक। तो इसको और थोड़ा सा ये अभी देखेंगे, ओके। यस, ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज, सॉरी एक नया पेज एड कर लेता हूँ, ठीक है। अब नया देखते हैं एक इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज ऑन मटेरियल, ठीक है। ग्रेन के आकार का प्रभाव, ठीक। तो अब ग्रेन के आकार का प्रभाव क्या पड़ता है, तो सिंपल ग्रेन होता क्या है देखो, ग्रेन क्या होता है आपका जो स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा एक स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी मटेरियल की आंतरिक संरचना, क्या आंतरिक, सॉरी आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी को बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना देखो इस ग्रेन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा। यदि ग्रेन जो है, ग्रेन क्या, ये जो ग्रेन जो यहाँ पे आंतरिक जो संरचना है वो, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जस्ट लाइक यहाँ पे ग्रेन, ये देखो यहाँ पे जो आंतरिक संरचना है ये मतलब जनरली देखो कोर्स टाइप, कोर्स टाइप मतलब बहुत घना 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 और छोटा 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 स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पे फाइन, फाइन मतलब अपना थोड़ा सा गैप गैप में और बड़ा 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 दिख रहा है, ठीक।
तो ये जो संरचना है इसी पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि आपका जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो कैसे रहेगा। जैसे कि ग्रेन साइज इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, ग्रेन साइज हैज अ मेजरेबल इफेक्ट ऑन द मोस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर हार्डनेस, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑल इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग ग्रेन साइज। बोलने का मतलब क्या है, यदि मैं ग्रेन साइज को क्या करता हूँ, ग्रेन साइज मेरा छोटा होता है, घटाता हूँ, ग्रेन साइज छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या हार्डनेस, यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, ये जितना भी है ये क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ कि हार्डनेस क्या होता है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है, तो ये हमारा क्या होगा, इम्प्रूव होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। मशीनेबिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड। देखो ये तो पहला क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मतलब जो मैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज में देखा कि जो हार्डनेस है, यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक, ये वाला पोर्शन ये क्या होता है रूम टेम्परेचर बढ़ता है। कब बढ़ेगा, जब हमारा ग्रेन साइज क्या होगा, छोटा होगा, ग्रेन साइज डिक्रीजेस। ग्रेन साइज क्या होता है, मैंने बताया आंतरिक संरचना जिससे मिलकर हमारा क्या पूरा मटेरियल बनता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेन साइज, आपको ग्रेन के बारे में आपको जानना है, जैसे लकड़ी को काटोगे तो अंदर में देखना कई लकड़ियों में ऐसा चट्टा चट्टा टाइप का दिखता है, ठीक, तो ये ग्रेन साइज की कहानी। आप मटेरियल को तोड़ोगे तो मटेरियल के अंदर में भी अलग अलग ये में दिखता है वो मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स है वो, ठीक। तो ग्रेन साइज जो है यदि छोटा होगा, छोटे ग्रेन साइज से मिलकर पूरा बना होगा तो उसका हार्डनेस ज़्यादा रहेगा, ठीक, कितने रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा और फटीग स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगा। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब अचानक उस पर कोई लोड लगता है, कोई लोड से मारते हैं उसको, तो वो क्या सडन टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, ओके, ये फिर फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ क्या, प्रॉपर्टीज की बात। सेकेंड, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मेलेबिलिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मेलेबिलिटी का क्या होता है इफेक्ट, मेलेबिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड। रफ मशीनिंग फेवर्स कोर्स ग्रेन साइज, ठीक है, वाइल फिनिशिंग मशीन फेवर्स फाइन ग्रेन साइज। मतलब क्या है, यदि फाइन ग्रेन साइज है, फाइन फाइन मतलब वही छोटा छोटा और एक साइज में है, ठीक है, तो एक साइज में है और छोटा छोटा है, छोटा छोटा और क्या है, एक साइज में है, तो क्या होगा, मेरा जो मेलेबिलिटी है वो मशीनिंग मेलेबिलिटी का ये क्या होगा, मशीन सॉरी मेलेबिलिटी नहीं मशीनिबिलिटी है, सॉरी करेक्शन है यहाँ पे, मशीनिबिलिटी ना मेलेबिलिटी मैं पढ़ रहा था, चलिए छोटा इसको बड़ा कर लेता हूँ, मशीनिबिलिटी, ठीक है। मशीनिबिलिटी क्या है, आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मशीनिबिलिटी मतलब क्या, मशीनिंग मतलब किसी भी क्या बोलते हैं हम, हमारा सरफेस पे किसी भी मटेरियल के सरफेस पे जो मशीनिंग हम करते हैं तो कितना वो हार्ड, कितना कितना वो टफ है, कितना हमारा जो मशीनिंग है वो रफ होगा या फिर फिनिशिंग आएगा, तो ये मशीनिबिलिटी से ही पता चलता है, ठीक। तो मशीनिबिलिटी जो है वो क्या होगा, यदि हमारा जो ग्रेन साइज है वो फाइन, मतलब फाइन बोलने का मतलब क्या है, छोटा और एक ही साइज में होगा, तो मशीनिबिलिटी मतलब जो सरफेस फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आएगा। बट यदि वो बड़ा होगा, कोर्स होगा, कोर्स मतलब थोड़ा गैप गैप में होगा, ठीक है, और थोड़ा कोई एक साइज में नहीं होगा, तो क्या मशीनिबिलिटी रफ होगा, मतलब आपका जो सरफेस है वो रफ आएगा, वो रफ आएगा, ठीक। तो हम मशीनिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मैं पहले मेलेबिलिटी बोल रहा था, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यील्ड स्ट्रेस इज मोर डिपेंडेंट ऑन द ग्रेन साइज देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा यील्ड स्ट्रेस है जो ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है ग्रेन साइज पे एज कम्पेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ के, ठीक है, ओके। Fine grain steels do not harden quick as deeply and have less tendency on crack than coarse grain steel. स्टील की ही बात कर लें तो फाइन जो ग्रेन साइज वाला स्टील रहता है वो क्विकली
क्या क्रैक नहीं होता, बल्कि कोर्स वाला क्विकली क्रैक हो जाता है। तो यही एग्जांपल्स हैं इसमें, ठीक। वैसे ही एल्यूमिनियम पे है, ठीक। तो मैं ये इस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाता, जब सिंपल आपको एक ये करके और इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था। तो ये क्या क्या आपका इफेक्ट करता है ग्रेन साइज मटेरियल पे, तो वो देखते हैं। सबसे पहला किस पे इफेक्ट करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक। तो ऐसे इस पे फटीग स्ट्रेंथ, इस पे क्या इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है। यदि मेरा दो ही चीज है, क्या ग्रेन साइज, क्या होता है ग्रेन साइज, या तो कोर्स होगा या तो फाइन होगा, या तो कोर्स होगा या तो फाइन होगा, ठीक है। ये देखो, कोर्स या तो फाइन, ठीक। कोर्स होगा तो फाइन होगा। यहाँ से लिख देते ग्रेन साइज दो, ये तो कोर्स होगा, यू ए कोर्स, ये तो फिर क्या होगा, फाइन होगा, फाइन, ठीक। अब देखो कोर्स मीन्स क्या, ये फाइन, और ये तो फिर स्मॉल, इसी को बोल सकता हूँ मैं स्मॉल एंड इन साइज, सेम टाइप के साइज में, ठीक है। और ये बड़ा और थोड़ा साइज में नहीं होगा, साइज में नहीं होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा अलग अलग साइज में भी हो सकता है, ठीक। तो यदि फाइन है, फाइन है फिर छोटे साइज में है, तो मेरा क्या होगा, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, यार ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा ये छोटा होते जाएगा, क्या ग्रेन साइज, ग्रेन साइज क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, ये हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक। और यदि ग्रेन साइज बढ़ते जाएगा तो हमारा हार्डनेस टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी इसका इफेक्ट बढ़ता है, ठीक। सेकेंड चीज, यदि, सॉरी इसी में देख लेते हैं, यदि ग्रेन साइज फाइन है, फाइन है तो मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी मतलब मशीनिंग करने की जो क्षमता होती है, या फिर जो उसके सरफेस पे, वो उसकी बात कर रहे हैं, मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, ठीक। तो मशीनेबिलिटी की बात यदि हम करते हैं, ठीक है, मशीनेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो क्या होता है मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी जो है, यदि फाइन होगा, फाइन होगा तो क्या होगा अपना मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी क्या होगा, अच्छा होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बोलूँगा, अच्छा रहेगा, मतलब जो सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश वो क्या होगा, अच्छा आएगा, ठीक है। और यदि कोर्स होगा, मेरा ग्रेन क्या होगा, कोर्स होगा, बड़ा होगा, तो मेरा जो सरफेस फिनिश है वो क्या होगा, खराब, अच्छे से नहीं आएगा, अच्छे से नहीं आएगा, रफ होगा, क्या होगा, इसी को हम बोल सकते हैं रफ होगा, ठीक है। ओके, तो ये डिफरेंस है आपका, सॉरी ये इफेक्ट करता है आपका जो ग्रेन साइज है वो, यदि छोटा या फिर फाइन अपन बोल सकते हैं, या तो फिर बड़ा या फिर कोर्स होता है, तो क्या होता है इफेक्ट इसका, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज में। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक। आज अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इसके अलावा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, ये स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के प्रकार। ये एक्चुअली हिंदी कन्वर्ट करने से इधर उधर हो जाता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्रकार, ठीक है, क्रिस्टल के प्रकार। तो क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, कितने टाइप के क्रिस्टल ये होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्यूबिक क्रिस्टल,
मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, ठीक है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, टेट्रागोनल क्रिस्टल, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, रोम्बिक क्या है, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है, इतने टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इस क्रिस्टल को समझेंगे कि कौन सा क्रिस्टल क्या रहता है, ठीक है, किस टाइप का होता है, ये हम एक एक करके समझेंगे। उससे पहले जस्ट मिनट, यस, ये इसमें एक्चुअली इसके लेटेस्ट पैरामीटर, इसका एक रिलेशन है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम निकालते हैं। बट इसमें मैं इसको नेक्स्ट लास्ट सॉरी अगले आने वाले क्लास में थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद आगे हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट में जाएंगे। तो ये हमको मेन बेसिकली याद रखना है, जो क्रिस्टल होते हैं पहला क्यूबिक क्रिस्टल, टेट्रागोनल क्रिस्टल, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टल के क्या क्या कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक। और इसके बाद फिर हम इस यूनिट को लास्ट क्लास में भी मतलब सॉरी आने वाले क्लास में हम इस यूनिट को कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि हमको बस अब देखना है क्या, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, और ये जो क्रिस्टल्स का इसमें यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, रेटिस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना रहेगा बस, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही। सॉरी इसमें एक चीज़ और मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। क्रिस्टल स्टार्ट कर दिया था बट मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, न्यूक्लिएशन पॉइंट, ठीक है। तो ये आज मैं इसको थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, न्यूक्लिएशन पॉइंट नहीं बताया हूँ, ओके। न्यूक्लिएशन पॉइंट थोड़ा सा कवर कर लेते हैं आज। ओके, ठीक है, इसको कवर करते हैं, थोड़ा सा है, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, दैट इज व्हाट, क्रिस्टलिन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है, न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ, ठीक है। इसको एक्चुअली काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास वैसे भी आप लोग को अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।